Hi students, how are you? I hope you are fine. Today we learn 7th class Science Chapter 6 Physical and Chemical Changes यानी कि भौतिक और रासायनिक चेंज यानी कि परिवर्तन। देखिए एवरी डे यू कम अक्रॉस मैनी चेंजेस इन यूर सराउंडिंग। हर रोज़ की लाइफ में हम अपने चारों तरफ बहुत सारे चेंज देखते हैं, बदलाव देखते हैं। दीज चेंजेस में इन्वॉल्व वन आर मोर सब्सटेंसेस। इस चेंज में एक या एक से ज़्यादा सब्सटेंस इन्वॉल्व हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यूर मदर में आस्क यू टू डिजोल्व शुगर इन वाटर टू मेक ए कोल्ड ड्रिंक। तुम्हारी माता तुम्हें बोलती है कई बार चीनी घोल के पानी के अंदर नींबू का पानी बनाए या कोल्ड ड्रिंक बनाने के लिए बोलती है। मेकिंग ए शुगर सोल्यूशन इज ए चेंज। जो ये शुगर का सोल्यूशन तुमने बनाया ये क्या है कि चेंज है। सिमिलरली सेटिंग कार्ड्स फ्रॉम मिल्क इज ए चेंज। दूध से जो दही का बनना है वो भी क्या है, एक चेंज है, परिवर्तन है। सम टाइम मिल्क बिकम सोर, कई बार दूध खट्टा हो जाता है। सोरिंग ऑफ मिल्क इज ए चेंज। दूध का खट्टा होना भी क्या है, एक चेंज है। स्ट्रेच रबर बैंड आल्सो रिप्रेजेंट्स ए चेंज। अगर हम रबड़ के छल्ले को या बैंड को खींचते हैं तो वो भी एक क्या है, चेंज है। मेक ए लिस्ट ऑफ 10 चेंजेस यू हैव नोटिस अराउंड यू। आपके चारों तरफ 10 ऐसे बदलावों की एक लिस्ट बनाइए। इन दिस चैप्टर वी शैल परफॉर्म सम एक्टिविटी एंड स्टडी द नेचर ऑफ दीज चेंजेस। इस चैप्टर में हम इस तरह की कई एक्टिविटी करेंगे और उनके नेचर के बारे में पढ़ेंगे भाई किस तरह का चेंज है। ब्रॉडली दीज चेंजेस आर ऑफ 2 काइंड्स। मुख्य रूप से जो चेंज हैं 2 तरह के होते हैं। एक फिजिकल चेंज होता है, एक केमिकल चेंज होता है। फिजिकल यानी कि भौतिक चेंज, केमिकल मतलब कि रासायनिक चेंज होता है। देखिए भाई इसके बाद एक्टिविटी है, हम यहाँ पे कर रहे हैं इसके पहले फिजिकल चेंज यानी कि भौतिक परिवर्तन क्या है। एक्टिविटी 6.1 कट ए पीस ऑफ पेपर इन 4 स्क्वायर पीसीज। एक कागज़ के टुकड़े के 4 बराबर के टुकड़े बना लीजिए काट के। कट इच स्क्वायर पीस फर्दर इनटू 4 स्क्वायर पीस। उन 4 टुकड़ों में से एक टुकड़े के फिर आगे 4 टुकड़े कर लीजिए। ले दीज पीसीज ऑन द फ्लोर और टेबल सो दैट द पीसीज एक्वायर द शेप ऑफ द ओरिजिनल पीस। उन्हें इस तरह से फर्श पे आप मेज पे रखिए ताकि उनके पास पास रख के दोबारा से उसकी वही ओरिजिनल शेप लाई जा सके। देखिए ये डायग्राम में दिखाता हूँ अभी, ये देखिए ये रहा पेपर के पीस हैं। ये एक पेपर था ये पूरा, इसके पहले 4 टुकड़े कर दिए, इधर से इधर ये 4 टुकड़े कर दिए इस तरह से। फिर ये एक टुकड़े आगे फिर 4 टुकड़े कर दिए ऐसे। जब इनको हम बिल्कुल पास पास लेके आते हैं तो फिर दोबारा से देखिए क्या हो जाता है, पेज की तरह हो जाता है। इसको अगर हम चिपका दें तो वापस एक दोबारा से पेज की तरह बन जाता है। और ना ही कोई नया गुण होता है, छोटे टुकड़े होने के बाद पेज ही बनते हैं, मतलब कागज़ के ही, पेपर के ही गुण रहते हैं। ओबियसली यू कैन नॉट ज्वाइन द पीस बैक टू मेक द ओरिजिनल पीस। अगर हम ये दोबारा जोड़ते भी हैं बिल्कुल सेम टू सेम दोबारा से नहीं बन पाएगा। बट इज देयर इज ए चेंज इन द प्रॉपर्टी ऑफ द पेपर्स। लेकिन ये पेपर की प्रॉपर्टी है जो उसमें चेंज हो गया है। इसी तरह से एक्टिविटी 6.2 कलेक्ट द चाक डस्ट। जो चाक होता है बोर्ड पे लिखने वाला, उसकी डस्ट इकट्ठी कर लीजिए। लेइंग ऑन द फ्लोर नियर द चाक बोर्ड। चाक बोर्ड के फर्श जो बोर्ड है उसके नीचे जो डस्ट गिरती है। इन यूर क्लासरूम आर क्रश ए स्मॉल पीस ऑफ चाक इनटू द डस्ट। देखिए, या फिर तुम किसी चाक की इसको रगड़ के उसकी डस्ट इकट्ठी कर लीजिए। ऐड लिटिल वाटर टू द डस्ट टू मेक ए पेस्ट। उसमें थोड़ा पानी डाल दीजिए डस्ट में और उसका एक पेस्ट बना लीजिए। रोल इट इनटू द शेप ऑफ ए पीस ऑफ चॉक। इसे फिर गोल कर लीजिए, जैसे चौक का टुकड़ा होता है इसी तरह से गोल गोल चौक की स्टिक बना लीजिए। लेट इट ड्राई, और फिर सूखने के लिए रख दीजिए। डिड यू रिकवर चाक फ्रॉम द डस्ट। क्या तुम्हें दोबारा से चाक प्राप्त होता है, हो जाता है दोबारा से चाक की तरह। देखिए एक्टिविटीज़ के बाद है 6.3 टेक सम आइस इन ए ग्लास और ए प्लास्टिक टम्बलर। कुछ बर्फ़ गिलास के यानी कि फिर प्लास्टिक के बर्तन में ले लीजिए, कंच के या प्लास्टिक के। मेल्ट ए स्मॉल पोर्शन ऑफ आइस बाय प्लेसिंग द टम्बलर इन द सन। जो थोड़ा सा पोर्शन सूर्य की गर्मी में रख दीजिए, बाहर रख दीजिए तो वो पिघल जाएगी। यू नाउ मिक्सचर ऑफ आइस एंड वाटर। फिर आइस और वाटर का मिक्सचर कर दीजिए जो मिलेगा तुम्हें। नाउ प्लेस द टम्बलर इन फ्रीजिंग मिक्सचर। फिर दोबारा से उसे फ्रीज में रख दीजिए। आइस प्लस कॉमन साल्ट। देखिए इसके बाद अगर हम आइस में कॉमन साल्ट मिलाते हैं तो भी वो जल्दी पिघलेगी। डज द वाटर बिकम सॉलिड आइस वंस अगेन।
दोबारा से फिर क्या होगा, पानी फिर बर्फ़ बन जाएगा अगर हमने उसे फ्रिज में रख दिया है तो। इसके बाद है एक्टिविटी 6.4, बॉयल सम वाटर इन कंटेनर। किसी बर्तन में कुछ पानी को उबालिए। डू यू सी स्टीम राइजिंग फ्रॉम द सरफेस ऑफ वाटर। तुम्हें पानी के सरफेस में भाप उठती दिखाई देंगी। होल्ड एंड इन्वर्टेड पैन बाय इट्स हैंडल ओवर द स्टीम एट सम डिस्टेंस फ्रॉम द बॉइलिंग वाटर। देखिए, होल्ड इन्वर्टेड पैन्स, जो पैन्स है उसको थोड़ा सा ऊपर करके रखिए, हैंडल्स ओवर द स्टीम, स्टीम के ऊपर, सम डिस्टेंस फ्रॉम द बॉइलिंग वाटर, उबलते हुए पानी से ऊपर। ऑब्जर्व द इनर सरफेस ऑफ द पैन, उसके ऊपर एकदम पानी की बूंदें चिपकी हुई दिखाई देगी। डू यू सी एनी ड्रॉपलेट्स ऑफ द वाटर देयर, पानी की बूंदें तुम्हें वहाँ पे दिखाई देगी। इसके बाद है एक्टिविटी 6.5, कसम यानी कि सावधानी। बी केयरफुल बाई हैंडलिंग ए फ्लेम, जब तुम फ्लेम यानी कि आग की जो लो होती है उसके साथ कोई एक्टिविटी करते हैं तो ध्यान से करें। होल्ड ए यूज हास्क सो ब्लेड विद ए पेयर ऑफ टंग्स। देखिए भाई, तुम जो होल्ड ए यूज हास्क सो ब्लेड्स, यानी जो ब्लेड्स है, जिस तरह से शेविंग ब्लेड्स होते हैं उस तरह से वो ले लीजिए एक, और उसको विद ए पेयर ऑफ टंग से चिमटी से पकड़िए। कीप द टिप ऑफ द फ्री एंड ऑफ द ब्लेड ऑन द गैस स्टोव, और उस ब्लेड का दूसरा सिरा फिर गैस के स्टोव पे रखिए। वेट फॉर फ्यू मिनट, कुछ मिनट के लिए देखिए। डज द कलर ऑफ द टिप ऑफ द ब्लेड चेंज, जो ब्लेड हमने आग की फ्लेम पे रखा था उसका कलर चेंज हो जाएगा, वो लाल हो जाएगा। रिमूव द ब्लेड फ्रॉम द फ्लेम, फिर आग से हटा लीजिए। ऑब्जर्व द टिप वंस अगेन आफ्टर सम टाइम्स, फिर कुछ समय बाद देखना तो उसका वो लाल रंग खत्म हो जाएगा। डज इट गेट्स बैक इट ओरिजिनल कलर्स, क्या उसका वापस वही कलर आ गया है। इन एक्टिविटी 6.1 एंड 6.2 अबाउ यू सॉ दैट पेपर एंड पीस ऑफ चाक अंडर वेंट चेंज इन साइज, चाक का भी सिर्फ साइज चेंज हुआ था, चूर्ण बन गया, उसका पाउडर बन गया और पेपर के टुकड़े बन गए। इन एक्टिविटी, इसके बाद जो एक्टिविटी हमने करी थी, इन एक्टिविटी 6.3 एंड 6.4 वाटर चेंज इनटू स्टेट सॉलिड टू लिक्विड। इनमें क्या था भाई, सॉलिड से लिक्विड हो गया था, पानी बर्फ़ से पानी बन गया था, पानी से भाप बन गई थी तो, या फिर गैस बन गई थी जगह। इन एक्टिविटी 6.5 हास्क सॉ ब्लेड चेंज कलर, उसमें उसका रंग चेंज हो गया था, लाल हो गया था वो आग के ऊपर रखने के बाद। तो प्रॉपर्टी सच है जी, जो हमने पढ़ी अभी सारी की सारी जो चेंज इन एक्टिविटी में पढ़े, इनकी प्रॉपर्टी क्या है, या तो शेप चेंज हुआ भाई, या साइज चेंज हुआ है, या कलर चेंज हुआ है, या स्टेट चेंज हुई है भाई, तो सॉलिड था, लिक्विड था, गैस, ये चेंज हुई है। तो फिर सब्सटेंस आर कॉल्ड इट्स फिजिकल प्रॉपर्टी, तो उसको हम सब्सटेंस की कौन सी प्रॉपर्टी बोलते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टी। देखिए, प्रॉपर्टी सच एज शेप चेंज हो जाए, या फिर साइज बदल जाए, या फिर रंग बदल जाए, या फिर उसकी स्टेट यानी कि सॉलिड से लिक्विड या लिक्विड से गैस कुछ चेंज हो जाए, तो उसको हम क्या बोलते हैं, सब्सटेंस को जो चेंज होते हैं उसको हम बोलते हैं फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ ए सब्सटेंस। ए चेंज इन विच सब्सटेंस अंडरगोइज ए चेंज इन इट्स फिजिकल प्रॉपर्टी, वो चेंज जिसमें किसी सब्सटेंस की फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज होती हैं उसको क्या बोलते हैं, फिजिकल चेंज बोलते हैं, यानी कि भौतिक परिवर्तन। ए फिजिकल चेंज इज जर्नली रिवर्सिबल, रिवर्सिबल होता है, मतलब कि जैसे पानी से बर्फ़ बन गई तो बर्फ़ से दोबारा पानी बन सकता है, फिर बर्फ़ बढ़ सकती है, या फिर जैसे पानी से भाप बन गई, भाप से फिर पानी बन सकता है, उसको क्या बोलते हैं, रिवर्सिबल चेंज बोलते हैं। इन सच ए चेंज नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड, इसमें कोई नया पदार्थ है नहीं बनता है फिजिकल चेंज में। लेट अस नाउ कंसीडर द अदर काइंड ऑफ चेंज, और बहुत सारे चेंज कंसीडर करके देख सकते हैं। आज हम यहीं तक करते हैं, फिर भी कोई समस्या हो पूछ सकते हो। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।